Assalamu alaikum. My name is Muzammil Malik and I'm Director Student Recruitment at Prestige Paths Global. आज की जो हमारी वीडियो है दैट इज़ रिलेटेड टू स्टडी विद डिपेंडेंट्स। क्या आप डिपेंडेंट्स के साथ किस कंट्रीज़ के अंदर जाके स्टडी कर सकते हैं, कौन सी ऐसी ऑप्शंस हैं, ठीक है, जहाँ जो इजी हैं, कौन सी ऐसी ऑप्शंस हैं जहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए, ये सब कुछ हम डिपेंडेंट्स के साथ जितने भी केसेस हम अभी डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इट विल बी अ शॉर्ट वीडियो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा बट आई लेट यू नो अबाउट द कंट्रीज जहाँ आप जा सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो डू कमेंट, फिर हम इसके बारे में डिटेल वीडियो गाइडेंस में बना देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंडेंट्स के साथ जाने के लिए पहले हमारे पास यूके की ऑप्शन थी जिसके अंदर एमरेट्स वाज द ओनली केस जिसके थ्रू आप यूके जा सकते थे। अगेन एमरेट्स स्टिल 2026 के अंदर भी पॉसिबल है, लेकिन इट्स नॉट एज इजी एज यू थिंक इट इज़। इट विल बी अ लॉट ऑफ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ इसको बंद कर चुकी हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ओपन हैं एंड विल सी के 2026 में सितंबर में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ एमरेट्स को ओपन करती हैं एंड देन अकॉर्डिंगली फिर हम उसमें प्रोसीड कर सकते हैं। दैट इज़ ओनली वे आप यूके में डिपेंडेंट्स के साथ जा सकते हैं। Second option, the major option in the market right now, that is Sweden. The reason everyone is recommending and focusing towards Sweden is because it's easy to go with dependents, ठीक है। बाकी सारे cases do's and don'ts एक तरफ, ठीक है, इनके pros and cons एक तरफ, but Sweden allows you to go with the dependents. डिपेंडेंट्स के साथ अगर आप स्वीडन जाना चाह रहे हैं, दिस इज द बेस्ट चांस कि आप 20 सितंबर 2026 में मूव कर जाएं, गिवन दैट कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है और 15 जनवरी 2026 में अप्लाई कर देते हैं। दैट्स द लास्ट डेट टू अप्लाई। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है फिर आप एक नेक्स्ट इनटेक को फोकस करेंगे, दैट वुड बी जनवरी। उसके अंदर बहुत कम कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, नॉट एवरीवन कैन गेट इनटू दैट बिकॉज वो बहुत छोटी सी इनटेक होती है। एंड अगेन द नेक्स्ट इनटेक वुड बी सितंबर 2027। स्वीडन इज द बेस्ट ऑप्शन। आइल्स आपका 6.5 होना चाहिए, ठीक है। यू नीड टू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अगेन आपकी जो कोर्स की रेलिवेंसी है वो फाइंड आउट करके स्वीडन की जो ऑप्शन है उसको कंसिडर किया जा सकता है एंड इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। फिनलैंड में काफ़ी लोग जाते हैं, फिनलैंड की ऑप्शन भी एक अच्छी ऑप्शन है। अगेन आई रिकमेंड स्वीडन ओवर फिनलैंड ड्यू टू द नंबर ऑफ रीजंस। अगेन स्वीडन में जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है रादर देन द फिनलैंड, गिवन दैट के वहाँ के जो स्टूडेंट्स से हमारी बात होती है वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो फिनलैंड कंपैरेटिवली आई वोंट रिकमेंड ओवर स्वीडन। तो अगर आपने डिपेंडेंट्स के साथ ही मूव करना है तो आई वुड से कि आप स्वीडन में मूव करें। फिनलैंड की अगेन वैसे ही पाकिस्तान में नहीं है तो उसके वीज़ाज़ के लिए आपको अगेन अब दुबई जाना पड़ता है, कतर जाना पड़ता है फॉर द वीज़ाज़। वेयर एज स्वीडन के लिए आप इस्लामाबाद जाके अपने डायरेक्टली एप्लीकेशंस को बायोमेट्रिक दे के सबमिट करवा सकते हैं। मेजर जो इसके बाद ऑप्शन है डिपेंडेंट्स के साथ डायरेक्टली जाने की, वो फ़िलहाल कोई भी नहीं है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करते हैं तो अगेन डिपेंडेंट्स के साथ देयर इज़ अ लॉट ऑफ आप कह सकते हैं कि मसले मसाइल इसके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, रिजेक्शन के चांसेस भी हैं। अगेन अगर आप पहले चले जाते हैं तो बाद में आप डिपेंडेंट्स को बुला सकते हैं, लेकिन अगर आपने डिपेंडेंट्स के साथ ही ट्रैवल करना है तो स्वीडन से अच्छी ऑप्शन इस टाइम आपके पास नहीं है। यूएसए इज़ अ गुड ऑप्शन अगेन, बट यूएसए में मेन एप्लीकेंट पहले जाएगा। आफ्टर 6 मंथ्स यू कैन अप्लाई फॉर योर डिपेंडेंट वीज़ा, ठीक है। लेकिन अगेन इसके अंदर भी कोई चांसेस कम ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। 50-50 चांस है कि वीज़ा लग जाए। अगेन किसी का फर्स्ट टाइम में लग जाता है, किसी का सेकंड ट्राई में लग जाता है, किसी का थर्ड ट्राई में लग जाता है। तो दैट इज़ हिट एंड आपने बस अप्लाई किया और आपको फिर ही पता लगेगा कि आपका वीज़ा इसमें अप्रूव हो रहा है या नहीं, बिकॉज नो वन हैज़ एनी अथॉरिटी ओवर योर अप्रूवल ऑफ एनी काइंड ऑफ वीज़ाज स्पेसिफिकली इन यूएसए। तो ये वो मेजर कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर आप जा सकते हैं। स्वीडन को आप फोकस करें, यूके अभी कंफर्मेशन नहीं है सितंबर 2026 की, स्वीडन की है। स्वीडन की तरफ मूव करें अगर आप डिपेंडेंट्स के साथ जाना चाह रहे हैं। लेस बजट के अंदर ईजी प्रोसेस है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, ठीक है। आप किसी लेकिन अच्छी कंसल्टेंसी से कंसल्ट करें जिनको वाकई केस करने का पता हो कि किस तरह करना है, ताकि आपके जो एसओपीज़ हैं वो अच्छी तरह लिखी जाएँ, आपकी जो रेलिवेंसी कोर्स की वो देखी जाए और आपको वीज़ाज़ में गाइडेंस दी जाए। तो अगर आप किसी इस तरह की कंसल्टेंसी पर जाते हैं जिनको बिल्कुल स्वीडन का आइडिया नहीं होता एंड दे डोंट नो हाउ टू प्रोसीड, तो फिर आप वही बात है कि आपका केस ख़राब होता है एंड द एंड ऑफ द डे आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो जाता है। तो अगर आप प्रेस्टीज पाथ से केस करवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारे जो नंबर है व्हाट्सएप का वो ऑलरेडी अटैच्ड है, उसके ऊपर वॉइस नोट करें, अपना केस बताएं एंड वी विल डेफिनेटली टेक योर केस इफ़ वी थिंक कि आपका जो केस है वो वैलिड है। अपार्ट फ्रॉम दैट एनी अदर कंट्री यू वांट टू आस्क अबाउट, डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर व्हाट्सएप और इधर यू कैन गो ऑन और टिकटॉक, वहाँ पे हम लोग डेली अपलोड करते रहते हैं अपनी जो वीडियोस हैं स्पेसिफिकली उनको। इसके अलावा इफ़ यू नीड टू आस्क एनी अदर क्वेश्चंस डेफिनेटली आवर इंस्टाग्राम इज़ देयर, व्हाट्सएप इज़ देयर एंड